फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं कि गर्भ अवस्था के जो शुरू के 3 महीने होते हैं उन दिनों में किस तरीके से आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि कुछ कुछ महिलाएं होती हैं उन सभी को शुरू के जो 3 महीने होते हैं उनको वॉमिटिंग वगैरह काफ़ी आती है, तो वो किस तरीके से अपना ख्याल रख सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले उन लोग को बहुत बहुत बधाई हो जो लोग माँ बनने वाली हैं, क्योंकि ये वीडियो आप तभी देख रही हैं जब आप माँ बनने वाली हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो जो शुरू के 3 महीने होते हैं ये दिन किसी किसी महिला लोग के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब उन्हें शुरू से लेकर के 9 महीने तक कोई भी परेशानियां नहीं होती हैं। लेकिन कुछ कुछ महिलाओं लोग के लिए क्या होता है कि वो जो शुरू के 3 महीने होते हैं वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो ये सोचने लग जाती हैं कि उन्होंने माँ बनने का डिसीज़न लिया ही क्यों, इतनी ज़्यादा उन्हें परेशानियाँ होती हैं। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो सारी परेशानियाँ होती हैं ये बस कुछ ही दिनों के लिए होती है। उसके बाद की जो प्रेगनेंसी होती है उसको आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकती हैं। और ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में अपनी जगह बना रहा होता है और उसी टाइम आपके बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, आपका मूड स्विंग हो रहा होता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है आपको इन सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। जब भ्रूण अपना गर्भाशय में जगह बना लेता है, वो पूरी तरीके से उसमें एडजस्ट हो जाता है, तो आपकी ये सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन जैसे ये शुरू के 3 महीने भारी होते हैं, वैसे ही कुछ महिला लोगों के लिए जो आखिरी के 3 महीने होते हैं वो भारी होते हैं। यानी कि जो बीच का 3 महीना होता है वही वो अपनी प्रेगनेंसी का एंजॉय कर पाती हैं। जो शुरू का और जो आखिरी का 3 महीना होता है उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि वॉमिटिंग आना, उल्टी, चक्कर, भूख कम लगना, इस तरीके की परेशानियां उन्हें होती हैं। लेकिन जो आखिरी के 3 महीने होते हैं उन्हें उनके पेट में जो है कब्ज़ है और उनको टूल्स पास करने में परेशानी होना, पेट में दर्द बने रहना, इस तरीके की परेशानियां होती हैं। लेकिन आखिरी के 3 महीने की परेशानियां बहुत ज़्यादा हमें टेंशन नहीं देती हैं, क्योंकि उस समय हमें पता चल जाता है कि जो हमारा बच्चा है वो बाहर आने वाला है कुछ दिनों में, इसलिए हमें इतनी टेंशन नहीं होती है। लेकिन जो शुरू का 3 महीना होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है, खासकर जब हमें उल्टी बहुत ज़्यादा आती है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो किस तरीके से हम अपनी बॉडी को शुरू के 3 महीने में सही रख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो शुरू का पहला महीना होता है उसमें हमें पता भी नहीं रहता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। जब तक कि हमारा जो पीरियड है वो मिस नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रेग्नेंट हैं। लेकिन जो लोगों का दिमाग इसी में लगा रहता है, जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं रोज रोज, वो अपने सारे सिम्टम्स पे ध्यान दिए रहती हैं, इसीलिए उनके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे कि वो पता लगा लेती हैं कि वो कंसीव कर ली हैं। और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये नॉर्मल भी होते हैं। नॉर्मल जो महिला होती है जो प्रेग्नेंट नहीं होती है उसकी भी बॉडी में ये सारे चेंजेस देखे जाते हैं, जैसे थकान लगना, नींद कम आना, नींद ज़्यादा लगना, भूख कम ज़्यादा लगना और जी मिचलाना, बार बार चक्कर आना, इस तरीके की परेशानियां जब पीरियड मिस नहीं हुआ होता है उससे पहले महिला को हो रहा होता है। और अगर आपको ये सारी परेशानियां हो रही हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खानी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो, अगर आप ट्राई नहीं कर रही हैं तो अपने डॉक्टर से मिल सकती हैं। और ऐसे केस में डॉक्टर भी हमें अलाउ नहीं करते हैं किसी भी प्रकार की दवाई खाने के लिए जब तक कि आपका पीरियड मिस ना हो जाए। जब आपका पीरियड मिस हो जाएगा तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको दवाई वगैरह देते हैं। आपको जब पता चल जाता है कि आपने कंसीव कर लिया है या फिर आप माँ बनने वाली हैं तो उस हिसाब से डॉक्टर आपका इलाज करते हैं। वैसे भी डॉक्टर इन सब केसेस में आपको दवाइयाँ वगैरह नहीं लिखते हैं, जैसे कि अगर आपको चक्कर आ रहा है, जी मिचला रहा है, इस तरीके की परेशानियां आपको है तो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ आपको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और या फिर आपको अनुलोम विलोम और मेडिटेशन जैसी चीज़ें करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। और ऐसे केस में आपको दवाइयाँ ज़्यादा नहीं भी खानी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा दवाइयों वगैरह का सेवन करना शुरू कर दिया अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीने में तो आपका जो भ्रूण है, जो बच्चा है, वो पूरी तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए डॉक्टर आपको दवाइयाँ वगैरह खाने के लिए मना करते हैं।
उसके बाद जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तब तक आपकी प्रेगनेंसी को 1 महीना हो गया होता है। यानी कि जब आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, पीरियड मिस होने के बाद आप जांच करेंगी, तब आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका होता है। क्योंकि जो पहला महीना है वो डॉक्टर्स जो है आपका जो लास्ट पीरियड रहता है उससे लेकर के 4 हफ्ता काउंट करते हैं। 4 हफ्ता यानी कि आपका 1 महीना हो गया है। उसके बाद से आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका होता है। उसके बाद से आपको उल्टियाँ वगैरह आनी चालू हो सकती हैं, वो भी किसी किसी महिला को नहीं होती हैं। और ये उल्टियाँ आना भी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे आपका बच्चा कितना ग्रो कर चुका है, यानी कि उसकी हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है। मेरे केस में ये हुआ था कि जब मुझे पता चला था कि मैं कंसीव कर ली हूँ, तब मेरे बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी और तब तक मुझे सिर्फ थकान, कमज़ोरी, नींद ज़्यादा आना, इस तरीके के सिम्टम्स थे, लेकिन मुझे उल्टी नहीं आती थी। लेकिन वहीं जब 10 से 15 दिन बाद फिर से मेरा बच्चे की हार्ट बीट की जांच हुई, तब तक मुझे उल्टियाँ आना शुरू हो चुकी थी। यानी कि जब बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, बच्चा और ग्रो कर रहा होता है अंदर, तब आपके अंदर से जो जी मिचलाना है, उल्टी आना है, इस तरीके के सिम्टम्स नज़र आते हैं। उसके बाद से जो उल्टी आने का सिलसिला चालू होता है तो फिर वो 2 महीने तक लगातार रहता है। मेरे केस में जब मुझे उल्टियाँ आना शुरू हुई थी तो मुझे एक दिन में कम से कम 10 से 15 उल्टियाँ आती थी और एक दिन तो मुझे कम से कम 20 से 25 उल्टियाँ आई थी। और जब मेरी बॉडी में सब चीज़ निकल गया, बाहर कुछ नहीं बचा, तो मेरे उल्टी में से मतलब मेरी वॉमिटिंग जब मैं करती थी तो मुझे खून आने लगा था। उसके बाद मुझे एडमिट होना पड़ा था। और जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उस दिन वहाँ पे मतलब डॉक्टर के सामने मुझे एक बार भी उल्टी नहीं आई, क्योंकि मेरे अंदर डर बैठ गया था कि अब यहाँ पे क्या होगा। तो जब फिर मैं वापस छुट्टी लेके घर आई, फिर से मुझे वॉमिटिंग चालू हो गई थी। तो इस तरीके से उल्टियाँ आती रहती हैं। और उसके बाद जब मेरा तीसरा महीना ख़त्म होने वाला था, यानी कि 16-17 जनवरी के बाद मेरा तीसरा महीना मतलब ख़त्म हो गया था, चौथा महीना मुझे लगने वाला था, तब जाकर के मेरी उल्टियाँ ख़त्म हुई थी। यानी कि वो अपने आप ही बंद हो गई थी। मैं जो उल्टियों की दवाई वगैरह खाती थी वो भी मुझे सूट नहीं करती थी, इतनी ज़्यादा मुझे उल्टियाँ होती थी। मतलब दवाई के बाद भी वो कंट्रोल में नहीं रहता था, कुछ भी मुझे हजम नहीं होता था, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता था। इस तरीके से 2 से ढाई महीना चला। 1 महीने तो देखिए हमें पता ही नहीं था कि हम प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद जो 2 महीने थे, उसी टाइम में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। लेकिन कुछ महिला होती हैं जो दवाई खाने के बाद उनकी उल्टी जो है वो कंट्रोल में रहती है, लेकिन कुछ है वो दवाई खाने के बाद भी उनका कंट्रोल नहीं रहता है और उनको काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग करने का मन करता है। किसी भी चीज़ को वो सूंघ लेंगी या खाने का इच्छा करेगा तो खा लेंगी, तो उसके बाद उनको तुरंत उल्टी हो जाएगी। तो उसके जब आपका 3 महीना ख़त्म हो जाएगा, जब चौथा महीना आपका लगेगा, तो जो है आपकी उल्टियाँ वगैरह कम हो जाती हैं। उसके बाद इसका इलाज क्या है? तो देखिए, ये जो उल्टियाँ आना है और आपके प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं, जो शुरू के सिम्टम्स हैं, जो आखिरी के सिम्टम्स हैं, ये सब जो है वो प्राकृतिक होते हैं। आप इसका कितना भी नुस्खा फुस्खा कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब आपको उल्टी आनी है तो वो आएगी ही। आप चाहे कितनी भी दवाइयाँ खा लीजिए। तो आप सोचिए कि हम उल्टी की दवाई खाए हुए हैं तो हमको उल्टी नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उल्टी आनी है तो वो आएगी, ये सब प्राकृतिक है। तो वो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख करके अपना ध्यान रख सकती हैं। तो जो सबसे पहला है वो है, आपको हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, यानी कि आपको पानी पीते रहना है। पानी आपको सादा नहीं पीना है, आपको नींबू पानी, चीनी पानी, इस तरीके का नमक पानी, इस तरीके का पानी आपको लगातार पीते रहना है। पानी की कमी आपको अपने बॉडी में नहीं रखना है। आप शुरू के 3 महीने में खाएं कम, लेकिन पानी आपको पीते रहना है, क्योंकि जब आपको वॉमिटिंग होती है तो उसके साथ पानी काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। तो इसलिए आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की वजह से ही खून भी अच्छा रहता है आपकी बॉडी में, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पानी की कमी नहीं होने देना है। उसके बाद अगर आपको सुबह के टाइम ज़्यादा उल्टी या जी मिचलाना लगता है, तो आप फ्रेश होने के बाद, यानी कि ब्रश वगैरह करने के बाद, आपको खाली पेट नहीं रहना है। यानी कि आपको जो बादाम होता है उसको भिगो करके रात को रख देना है और सुबह को आपको वो ले लेना है और बिस्किट के साथ आपको
मतलब बिस्किट और पानी आपको ले लेना है। उसके बाद ही आपको कोई और ब्रेकफास्ट करना है। तो ये बहुत ही छोटा सा ब्रेकफास्ट है जो कि अगर आपका जी मिचलाता है, उल्टी आती में जैसा आपको लगता है, तो आपको सुबह में ब्रश करने के बाद सबसे पहले यही चीज़ लेनी चाहिए। उसके बाद थर्ड है, बिना मिर्च मसाले का ज़्यादातर आप खाना खाइए। अगर आपको वॉमिटिंग की समस्या है, तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग अगर आपको आती है और खाली जी मिचलाता नहीं, आपको आती भी है, कम से कम दिन में 4 5 10 बार इस तरीके की उल्टियाँ अगर आपको आ रही हैं, तो आपको मिर्च मसाले से एकदम दूर रहना है। आपको एकदम सादा खाना खाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मिर्च खाएंगी उतना ज़्यादा आपके गले में परेशानी होगी, और उल्टी करेंगी उतना ज़्यादा आपका दर्द होगा। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपको सादा खाना खाना है शुरू के 3 महीने में। उसके बाद चौथा है, जिस भी खाने की गंध या सुगंध या फिर खुशबू, जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है, यानी कि कोई चीज़ आप सूंघती हैं या फिर किसी चीज़ की स्मेल आपके नाक में जाती है, उस चीज़ से भी आपको वॉमिट जैसा लगता है, जी मिचलाना शुरू कर देता है, तो इन सब चीज़ों से आपको दूरी बना करके रखना है। क्योंकि जितना इन सब चीज़ों के संपर्क में आप रहेंगे उतना ज़्यादा आपको वॉमिट लगेगा। उसके बाद पांचवा है सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट, जो शुरू के 3 महीने होते हैं, जैसे घर वालों को पता चलता है, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हें पता चलता है कि प्रेग्नेंट, तो सब खाने पीने में लग जाते हैं, यानी कि तुम्हें भूखा नहीं रहना है, दूध पियो, ये पियो। शुरू के 3 महीने डॉक्टर कहते हैं आपका जो मन करे आप वो खाइए, जो मन ना करे वो मत पीजिए। यानी कि अगर आपको भूख लग रही है तो ही आप खाना खाइए, ज़बरदस्ती आपको खाना ठूस नहीं लेना है, और आपको जो मन करे आप वो खाइए। क्योंकि उस समय आपका जो बेबी होता है वो एकदम मतलब बहुत ही नन्हा होता है, उसको बहुत ज़्यादा खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको आपका जो पहले का ही खाना पीना रहता है वही उसको लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा आपको उस समय अपना पेट भर भर के खाना नहीं खाना चाहिए, और आपको भूख हो तभी खाइए, इच्छा हो तभी खाइए, नहीं इच्छा है तो आप मत खाइए, लेकिन पानी आपको पीते रहना है। जो लास्ट है उसमें आपको अपने पास टॉफ़ी है, चॉकलेट है और सौंफ है, मिश्री है, इस तरीके की चीज़ें अपने पास में रखना चाहिए, और अपने मुंह में हमेशा उसको थोड़ा बहुत, इलायची है, इस तरीके का रखना चाहिए, जिससे कि आपका मुंह जो है वो फ्रेश बना रहे। इससे भी आपको जो है वोमिटिंग है, जी मिचलाने की समस्या है वो कम होगी। तो इस टाइम में जो आपका शुरू का 3 महीना होता है, उस टाइम में आपको कोशिश करना चाहिए कि जितना कम हो सके आपको दवाइयों का सेवन करना चाहिए, यानी कि अपनी मर्जी से आपको कोई भी दवाई नहीं खानी है। जो भी दवाइयाँ डॉक्टर आपको रेफ़र करे, डॉक्टर लिखे, वही आपको खाना चाहिए। और डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा आपको दवाइयाँ नहीं लिखते, क्योंकि ऐसे में अगर आप शुरू के महीनों में या फिर प्रेगनेंसी में पूरी भी कोई भी ऐसी दवाइयाँ अगर आपने खा लिए, तो वो आपके बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा मुश्किल कर सकता है, यानी कि उसके अंग पूरे तरीके से डेवलप नहीं होंगे, या फिर उसको मेंटली किसी तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, जी मिचलाना लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। उसके बाद तीसरा महीना जैसे ही आपका ख़त्म होगा, आपका चौथा महीना लगेगा, तो ये सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, और आप जिस तरीके से भी अपना रूटीन में आ जाएंगी, यानी कि आप फिर उसी तरीके से सारे काम वगैरह करने लग जाएंगी। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।